हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की थी और 6 और यहाँ पर देखो 6 और 3 क्या है हमारे, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि हमारी अगर करंट यहाँ से जाएगी तो दो पार्ट में बंट जाएगी और ये सेम करंट यहाँ से यहाँ की करंट क्या है, सेम है, तो ये दोनों पैरेलल में और इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। तो 6 और 3 का अगर हम वो निकालें, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाले तो क्या आएगा, 6 × 3 डिवाइड बाय 6 + 3, तो कितना आ जाएगा, 6 × 18 आ जाएगा, 6 × 3 = 18 आ जाएगा और 6 और 3 क्या आ जाएगा 9, तो 9 × 2 = 18, ठीक है। तो ये हमारा 2 ओम आ जाएगा। तो यानी कि ये कुछ ऐसा बन गया 2 ओम का रेसिस्टेंस और इसके साथ आगे क्या है हमारा 2 ओम का रेसिस्टेंस। अब ये हमारे सीरीज में हो गया, क्योंकि करंट भेजेंगे तो वही करंट यहाँ जाएगी, वही करंट इसमें जाएगी, तो करंट सेम हो गई, तो 2 ओम और 2 ओम जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 4 ओम। अब जो ये सर्किट है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 2 में टर्मिनल ए और बी के बीच हमने क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ से इसको भेजेंगे, करंट को भेजेंगे, तो वो एक पार्ट यहाँ और एक पार्ट यहाँ बटेगा और जो ये वाली करंट होगी वो इसमें सेम रहेगी। तो यानी कि ये दोनों किस में हो गए हमारे, सीरीज में हो गए, ठीक है। तो ये सीरीज में हो गए, तो 12 और 6 क्या हो गए हमारे, सीरीज में आ गए। तो यानी कि मैं 12 + 6 कर सकता हूँ 18, ठीक है। तो अब ये कुछ ऐसा बन गया, ये कुछ ऐसा बन गया, एक 18 ओम का और एक 18 ओम का यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया और 18 18 ये हो गया, तो कितना हो गया 9 ओम। तो अब ये मैंने कैसे शॉर्ट ट्रिक अपनाया, इसको ये आप जब ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब जाके पता चलेगा आपको कि जब हमारे सेम रेसिस्टेंस होते हैं पैरेलल में तो उनका आधा हो जाता है। जैसे कि यहीं पे मैं इक्वेशन बना दूं कि मान लो ये 9 ओम है और ये 9 ओम है, ठीक है। तो ये ए और बी के बीच क्या हो जाएगा, तो 9 का आधा कर दो क्या, 4.5 ओम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, R1 R2, क्या फॉर्मूला क्या था, R1 R2 डिवाइड बाय R1 + R2। तो यहाँ पे कर सकते हैं 18 गुणा गया 18 डिवाइड बाय 18 + 18, तो बराबर क्या आ जाएगा 18 गुणा 18 को 18 गुणा 18 ही रहने दो, इसको सॉल्व मत करो। तो ये 2 बार 18 हो गया ना, तो 2 गुणा गया 18 भी तो लिख सकते हैं इसको। 18 से 18 कट जाएगा तो आएगा क्या, 18/2 आएगा, तो 2 × 9 = 18। तो सिंपल क्या है कि अगर हमारे कभी सेम रेसिस्टेंस दिख जाए पैरेलल में तो उनका आधा हो जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर आ गया, 9 ओम इसका रेसिस्टेंस आएगा। नेक्स्ट जो है वो ए और बी के बीच टोटल कंडक्टेंस निकालना है, इसमें उसने कंडक्टेंस पूछा है। तो देखो कंडक्टेंस क्या होता है, देखो रेसिस्टेंस जो होता है वो क्या करता है, अपोज करता है, वो हमारा अपोज करता है किसका, करंट फ्लो का, करंट फ्लो का, ठीक है। और कंडक्टेंस क्या करता है, कंडक्टेंस हेल्प करता है किसका, करंट फ्लो का, ठीक है। तो यानी कि वो अपोजिट हो गए ना, यानी कि इसको जी से दिखाते हैं, कंडक्टेंस को हम जी से दिखाते हैं और वो 1/r के इनवर्स होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे रेसिस्टेंस का व्युत्क्रम क्या होता है, रेसिस्टेंस का व्युत्क्रम हमारा कंडक्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंडक्टर जो है, कंडक्टेंस जो है 1/r हो गया और 1/r अगर मैं इसकी यूनिट लिखूंगा तो 1/ओम लिखूंगा ना, तो ये हो जाएगा मो। तो यहाँ पर ये कई बार पूछा गया सवाल है कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है क्या, रेसिस्टेंस, ठीक है, यानी कि प्रतिरोध, सॉरी कंडक्टेंस, कंडक्टेंस होता है। तो यानी कि यहाँ से हम क्या हिसाब लगा सकते हैं, G = 1/r, जी का मतलब कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा कंडक्टेंस उतना ही कम होगा, यानी कि रेसिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही खराब कंडक्टर होगा, ठीक है। तो इसका मात्रक हमने देखा था मो, ठीक है, और इसको हम साइमन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको एस से दिखाते हैं और इसको साइमन भी बोलते हैं। तो ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी कि कंडक्टेंस का मात्रा क्या होता है, तो वो मो नहीं देता है, साइमन दे देता है। तो वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं करनी है क्रिएट, वहाँ पे क्या लिख देना सीधे साइमन, ठीक है। तो कंडक्टेंस का मात्रक भी हमें पता चल गया साइमन, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आ जाओ कि हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की थी और 6 और यहाँ पर देखो 6 और 3 क्या है हमारे, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि हमारी अगर करंट यहाँ से जाएगी तो दो पार्ट में बंट जाएगी और ये सेम करंट यहाँ से यहाँ की करंट क्या है, सेम है, तो ये दोनों पैरेलल में और इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। तो 6 और 3 का अगर हम वो निकालें, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाले तो क्या आएगा, 6 × 3 डिवाइड बाय 6 + 3,
तो कितना आ जाएगा, 6 या 18 आ जाएगा, 6 3 जा 18 आ जाएगा, और 6 और 3 क्या आ जाएगा 9, तो 9 2 जा 18, ठीक है। तो ये हमारा 2 ओम आ जाएगा। तो यानी कि ये कुछ ऐसा बन गया 2 ओम का रेसिस्टेंस, और इसके साथ आगे क्या है हमारा 2 ओम का रेसिस्टेंस। अब ये हमारे सीरीज में हो गया, क्योंकि करंट भेजेंगे तो वही करंट यहाँ जाएगी, वही करंट इसमें जाएगी, तो करंट सेम हो गई। तो 2 ओम और 2 ओम जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 4 ओम। अब जो ये सर्किट है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 2 में टर्मिनल ए और बी के बीच हमने क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ से इसको भेजेंगे, करंट को भेजेंगे, तो वो एक पार्ट यहाँ और एक पार्ट यहाँ बटेगा, और जो ये वाली करंट होगी वो इसमें सेम रहेगी। तो यानी कि ये दोनों किस में हो गए हमारे सीरीज़ में हो गए, ठीक है। तो ये सीरीज़ में हो गए, तो 12 और 6 क्या हो गए हमारे सीरीज़ में आ गए। तो यानी कि मैं 12 + 6 कर सकता हूँ 18, ठीक है। तो अब ये कुछ ऐसा बन गया, ये कुछ ऐसा बन गया, एक 18 ओम का और एक 18 ओम का यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया, और 18 18 ये हो गया, तो कितना हो गया 9 ओम। तो अब ये मैंने कैसे शॉर्ट ट्रिक अपनाया, इसको ये आप जब ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब जाके पता चलेगा आपको कि जब हमारे सेम रेसिस्टेंस होते हैं पैरेलल में तो उनका आधा हो जाता है। जैसे कि यहीं पे मैं इक्वेशन बना दूं कि मान लो ये 9 ओम है और ये 9 ओम है, ठीक है। तो ये ए और बी के बीच क्या हो जाएगा, तो 9 का आधा कर दो, क्या 4.5 ओम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, R1 R2, क्या फॉर्मूला क्या था, R1 R2 डिवाइड बाई R1 + R2। तो यहाँ पे कर सकते हैं 18 गुणा गया 18 डिवाइड बाई 18 + 18, तो बराबर क्या आ जाएगा 18 गुणा 18 को 18 गुणा 18 ही रहने दो, इसको सॉल्व मत करो। तो ये 2 बार 18 हो गया ना, तो 2 गुणा गया 18 भी तो लिख सकते हैं इसको। 18 से 18 कट जाएगा तो आएगा क्या 18/2 आएगा, तो 2 9 18। तो सिंपल क्या है कि अगर हमारे कभी सेम रेसिस्टेंस दिख जाए पैरेलल में तो उनका आधा हो जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर आ गया, 9 ओम इसका रेसिस्टेंस आएगा। नेक्स्ट जो है वो ए और बी के बीच टोटल कंडक्टेंस निकालना है। इसमें उसने कंडक्टेंस पूछा है। तो देखो कंडक्टेंस क्या होता है, देखो रेसिस्टेंस जो होता है वो क्या करता है, अपोज करता है। वो हमारा अपोज करता है किसका, करंट फ्लो का, करंट फ्लो का, ठीक है। और कंडक्टेंस क्या करता है, कंडक्टेंस हेल्प करता है किसका, करंट फ्लो का, ठीक है। तो यानी कि वो अपोजिट हो गए ना, यानी कि इसको जी से दिखाते हैं कंडक्टेंस को, कंडक्टेंस को हम जी से दिखाते हैं, और वो 1/r के इनवर्स होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे रेसिस्टेंस का व्युत्क्रम क्या होता है, रेसिस्टेंस का व्युत्क्रम हमारा कंडक्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंडक्टर जो है, कंडक्टेंस जो है 1/r हो गया, और 1/r अगर मैं इसकी यूनिट लिखूंगा तो 1/ओम लिखूंगा ना, तो ये हो जाएगा मो। तो यहाँ पर ये कई बार पूछा गया सवाल है कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है क्या, रेसिस्टेंस, ठीक है, यानी कि प्रतिरोध, सॉरी कंडक्टेंस, कंडक्टेंस होता है। तो यानी कि यहाँ से हम क्या हिसाब लगा सकते हैं, जी बराबर 1/r, जी का मतलब कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा कंडक्टेंस उतना ही कम होगा, यानी कि रेसिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही खराब कंडक्टर होगा, ठीक है। तो इसका मात्रक हमने देखा था मो, ठीक है, और इसको हम साइमन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको एस से दिखाते हैं और इसको साइमन भी बोलते हैं। तो ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी कि कंडक्टेंस का मात्रा क्या होता है, तो वो मो नहीं देता है, साइमन दे देता है। तो वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं करनी है क्रिएट, वहाँ पे क्या लिख देना सीधे साइमन, ठीक है। तो कंडक्टेंस का मात्रक भी हमें पता चल गया साइमन, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आ जाओ कि हम इस क्वेश्चन में हमें कंडक्टेंस निकालनी थी। तो अभी हमें पता चला कि अभी जो कंडक्टेंस होता है वो रेसिस्टेंस का अपोजिट होता है, ठीक है। तो यानी कि क्यों ना पहले हम इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लें। तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/10, 1/2 और 1/1। तो इसका एलसीएम ले लो, 10 ही आएगा, ठीक है। तो ये 1 + 5 और यहाँ पे 10 + 10, तो ये 16/10 हो जाएगा। 2 8 जा और 2 5 जा, ठीक है। तो मैं इसको 5/8 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी कि आर इक्विवेलेंट में 5/8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब इसका अपने कुल रेसिस्टेंस निकालना है, तो ये हो जाएगा। अब आपने जी निकालना है, तो जी क्या होता है 1/r,
तो जी बराबर 1 ये आर रख दो 5/8, तो इसका उल्टा हो जाएगा 8/5 और तो ये 5 1 जा 5 हो जाएगा, 3 बच जाएगा और 5 6 जा ये, तो इतना साइमन इसका क्या हो जाएगा आपका कंडक्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद कुछ रह नहीं जाएगा इसमें। तो अभी देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये देखो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है ये आर, ठीक है, वो यहाँ पे कनेक्टेड है हमारा। मान लो इसको कुछ पॉइंट दे देते हैं बी, सी और डी दे देते हैं इसका नाम। ठीक है, तो ये सी पे कनेक्ट है, फिर एक रेसिस्टेंस यहाँ पे है। ठीक है, वो उसका पहला टर्म भी कहाँ पे है, सी पे कनेक्ट है। तो इसको पहले आप सी ले लो। सी पे आपके दो रेसिस्टेंस के क्या है टर्मिनल कनेक्ट है, कैसे भी बना लो। ठीक है, ये भी आर था, ये भी आर था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इस दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो इस पहले प्रतिरोध का पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही तो जुड़ा हुआ है, इन दोनों को ये जुड़ा हुआ था और ये इसका और इसका टर्मिनल यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर ये तीसरा जो टर्मिनल था इसका एक टर्मिनल सी पे जुड़ा हुआ है, तो सी पे ही जोड़ दो, और एक टर्मिनल इसका डी पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जोड़ दो डी पे, क्योंकि डी वाला टर्म फिर कहाँ पे जुड़ा हुआ है, ए पे, डी वाला पॉइंट। तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब वो हमें पूछ रहा है ए और बी के बीच निकालो। ठीक है, तो ए और बी के बीच निकालो, तो ये बी वाला टर्म्स कहाँ पे है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सी के साथ जुड़ा हुआ है, तो बी वाला टर्म और ये ए वाला टर्म। तो ये कुछ सिंपल ही ऐसा नहीं बन गया, सिंपल ऐसे प्रतिरोध बन गए हमारे आर आर और आर। तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r 1/r इक्विवेलेंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/r इक्विवेलेंट को 1 2 3 3/r, ये फिर हम r इक्विवेलेंट को इसका उल्टा कर देते हैं r/3। ठीक है, तो इसको हमने ऐसा करना है। अगर कोई वैल्यू दे देगा 5 6 7 तो आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, और ये 10 10 ओम है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है हमारे सीरीज़ में ही तो है, सीरीज़ में तो 10 और 10 क्या हो जाएगा 20। तो ये कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा 20 और ये 10 और यहाँ पे भी ये 10 10 के बन जाएंगे। ठीक है, और हमने निकालना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है बी और सी के बीच। तो यहाँ पे बी और सी 20 और 10 20 और 10 का कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ देंगे और उनका गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 200/30 आ जाएगा, यानी कि 20/3 आ जाएगा। तो एक रेसिस्टेंस हमारा 10, एक रेसिस्टेंस हमारा 20/3 और एक रेसिस्टेंस आ जाएगा हमारा 10। तो अब हम ए और सी के बीच आराम से तो निकाल सकते हैं, ये तो सीरीज़ में ही तो आ गए 20/3 प्लस 10, या फिर हम इसको 20 प्लस 20/3 लिख सकते हैं, या फिर हम इसे 20 सही 20/3 ओम, इसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो 3 दूनी 6 और 2 यानी कि 80/3 भी इसको हम लिख सकते हैं, या 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 जाए 3 छक्का 18 हो जाएगा। ठीक है, 2 और ये 6 7 तो 26.67 ओम इतना आ जाएगा। कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, कुछ इस टाइप से है, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है और बीच में ये टर्म आ गया। तो आप P/Q = R/S कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर हमारा P/S = Q/R हो जाएगा, तो हम इस वाले में जो करंट होती है वो जीरो हो जाएगी। अब जहाँ पे करंट जीरो होगी उसको हम क्या लेते हैं, वहाँ पे रेसिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा ना। जहाँ पे करंट जीरो हो जाएगी वहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यानी कि अगर ये इनफाइनाइट है तो इसको मैं हटा सकता हूँ। ठीक है, तो अभी देखते हैं। तो इसका और इसका गुणा कर देते हैं, 6 दूना 12 और इसका गुणा कर देना है, 4 त्या 12, तो दोनों बराबर हो गए। तो यानी कि मैं इसको अगर दोबारा से सही से बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये बी, ये ए, 2 3 4 6,
तो ये सीरीज़ में ही आ गया, तो 2 और 3 5 हो गया हमारा, और 6 और 4 10 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, और हमने निकालना है ए और बी के बीच। ठीक है, तो ये हो गया 5 गुणा गया 10 और 10 धन 5 यह जाएगा 50/15। तो 5 या 15, 5 10 50, 3.33 ओम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं, 1 2 3 और 4 5 6, तो ये लगभग 6 क्वेश्चन हमने बना लिए हैं, काफ़ी इजी थे। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन अपलोड होंगे, और आप भी अपनी बुक्स के करते रहिए, तो और क्वेश्चन अभी अपलोड हो जाएंगे। थैंक यू।